नील छबीला जी मर कर बनवा जो जी। भरत जी की कथा के पश्चात भवाटवी का वर्णन आया। भव यानी संसार, अटवी यानी जंगल। संसार रूपी जंगल में हम सब भटके हुए हैं। इस संसार रूपी जंगल से अगर पार जाना है तो हरि नाम का आश्रय लेकर के चलो, शीघ्र ही भवसागर भवरूपी अटवी से हम बाहर चले जाएंगे। और ये कब संभव है? जब किसी सदगुरु की कृपा हो, जब जीवन में भक्ति आवे, जब जीवन में सत्संग आवे। बाद में सुखदेव जी महाराज ने नरकों का वर्णन किया कि हे राजन, प्राणी संसार में जैसे जैसे कर्म करता है उसी कर्म के अनुसार उसे उसका दंड भी मिलता है। सुकृत कर्म करता है तो अच्छा फल मिलता है, और अगर बुरे कर्म करता है तो उसका दंड देने के लिए नरकों की व्यवस्था भी बनाई हुई है। जितने प्रकार के पाप है उतने ही प्रकार के नरक भी है। जीव हिंसा करने वाला नरकगामी होता है, दूसरे को दुख देने वाला नरकगामी होता है, दूसरे का धन हड़प करने वाला नरकगामी होता है। ऐसे कई पाप हैं। राजा परीक्षित मन ही मन विचार करने लग गया कि पाप तो मैंने भी किया है। तपस्या में बैठे तपस्वी को मारा, खूब शिकार किया उस दिन, तो लगता है मुझे भी नरक जाना पड़ेगा। पूछ लिया गुरु महाराज ने, गुरुदेव पाप तो मुझसे भी हुआ, तो क्या मुझे भी नरक जाना पड़ेगा? नरक न जाना पड़े ऐसा कोई उपाय बताओ। तो सुखदेव जी महाराज मुस्कुराते हुए कहते हैं कि राजन, अरे तू श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहा है, इससे बढ़कर उपाय और क्या होगा? परीक्षित ने फिर पूछा। देखो राजा परीक्षित जो जो प्रश्न पूछ रहा है वो सब हमारे कल्याण के लिए ही पूछ रहा है। सुखदेव के जैसा गुरु मिल जावे तो उसके कल्याण के विषय में तो क्या शंका, पर हम सब का कल्याण हो, इसलिए राजा बार बार पूछता है। राजा कहता है कि गुरु महाराज, जानबूझ करके पाप हो जावे तो व्यक्ति उसका पछतावा कर ले, प्रायश्चित कर ले, परंतु अगर अनजाने में पाप हो जावे तो क्या करें? क्या अनजाने में पाप हो तो भी व्यक्ति को नरकगामी होना पड़ता है? सुखदेव जी ने कहा कि राजन, पाप जानबूझ करके हो या अनजाने में हो, उसका फल जरूर मिलता है। राजा परीक्षित ने कहा कि फिर अनजाने में अगर पाप हो जावे तो उस पाप से कैसे बचा जावे, उसका भी तो कोई उपाय बताओ। तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जीवन में अगर भगवान नाम संकीर्तन का नियम बनाया हुआ है तो व्यक्ति को किए हुए पाप का किसी प्रकार का दंड नहीं मिलता। इसलिए जीवन में थोड़ा समय भगवत भजन के लिए भी निकालो। भगवान का एक नाम राम अगर कह दिया जाए तो हजारों हजार पाप समूहों को एक क्षण में भस्म कर देता है। इसीलिए रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। ज्यादा ज्यादा कोई ये नहीं, क्यों थोड़ा थोड़ा करो, पर करो तो सही। थोड़ा कहा उसमें भी व्यक्ति को खूब ज्यादा लगता है, पर भजन करोगे तो पाप कटेंगे। भजन करोगे तो पाप कटेंगे, और पाप ऐसे हैं जो प्रतिदिन होते हैं, रोज होते हैं, सुबह शाम होते हैं। कई बार पता भी नहीं चलता है और कई प्रकार के पाप हमसे हो जाते हैं। घर से कथा सुनने के लिए निकल पड़े, मार्ग में किसी जीव की हिंसा हो गई, पता चला। ऐसे कई पाप रोज होते हैं। तो ऐसे पापों से मुक्ति पाने के लिए नित्य हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। राम कृष्ण भगवान चाहिए। मन वचन कर्म से किए हुए पाप
भगवत भजन करने से नष्ट होते हैं। नरकों से बचने का उपाय केवल भगवान का नाम जप कहा गया था। पापी से पापी व्यक्ति भी अगर भगवान के नाम जप का सहारा लेता है तो वो भी पाप से मुक्त होकर के सदगति पाता है। राजा परीक्षित ने पूछा कि कोई कथा सुना दो कि जिसने जीवन में पाप किया और राम का नाम लेकर के तर गया। तो सुखदेव जी महाराज ने फिर अजामिल की कथा सुनाई। सुखदेव जी कहते हैं, राजन कान्य कुब्जे द्विजय कश्चित दासी पति रजामिलः नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषित। अजामिल नाम का सदाचारी ब्राह्मण एक वेश्या का संसर्ग करने से पथ भ्रष्ट हो गया। सदाचारी था, सत्संगी था, भगवत भक्त था, परंतु नेत्रों से काम ने हृदय में प्रवेश कर लिया और इस वेश्या का संग कर लिया। इतनी आसक्ति हो गई कि उसे पत्नी बना करके घर में ही ले आया। ब्राह्मण पथ भ्रष्ट हो गया तो लोगों ने दान पुण्य करना बंद कर दिया। अब अजामिल का दाना पानी गांव में से बंद हो गया तो धीरे धीरे वो चोरियां करने लग गया। लोगों ने गांव से बाहर निकाल दिया, गांव के बाहर घर बना करके रहने लग गया। परिवार का भरण पोषण करने के लिए नगर में गांव में चोरियां करता, लूटपाट करता, उसी से अपना और परिवार का गुजर बसर करता। उसी स्त्री के द्वारा उसकी संतान हुई। एक बार उसकी स्त्री गर्भवती थी, द्वार पर संत आए। स्त्री ने संत का सम्मान किया, उन्हें अपने घर पर ठहराया, सबने वहां भोजन किया। रात्रि के समय अजामिल आया तो अजामिल क्रोध से भर गया कि मेरे द्वार पर आप लोगों का क्या काम है, लगता है आपको पता नहीं मैं कौन हूं। अजामिल से लोग, आसपास के लोग खूब डरते थे, परंतु अजामिल जो था वो घर में अपनी पत्नी से डरता था। अजामिल क्रोध करने लग गया तो पत्नी ने इशारा कर दिया कि बस इनको मैंने रोका है। अब संत विचार करने लग गए कि इस पापी के घर हम रुके, इसके घर का अन्न खाया और इसका उद्धार करने की जवाबदारी भी हमारी बनती है, पर इसका उद्धार कैसे करें। रात भर चिंतन किया, सवेरा हुआ, संत जाने लगे तो अजामिल से कहते कि अजामिल अब हमें दक्षिणा दे दो, दक्षिणा दो तो हम जाएं। अजामिल कहता है कि महाराज आप लोग अपने अपने कपड़े पहन करके जा रहे हो, ये मेरी दक्षिणा समझो। मैं इतना बड़ा लुटेरा हूं कि लोगों के कपड़े भी उतरवा लेता हूं, आप ही मेरी दक्षिणा ही समझो और जाओ यहां से, कुछ नहीं मिलेगा। संतों ने कहा कि ठीक है मत दे, पर हम जो दे रहे हैं वो तो ले ले। क्या? बोले तेरी पत्नी गर्भवती है, इसके बेटा होगा, उसका नाम तू नारायण रख लेना। इतना कहकर संत चले गए। संत की बात उस स्त्री ने ध्यान में रखी और जब बेटा हुआ तो बेटे का नाम नारायण रखा गया। सबसे छोटा है इसलिए माता का, पिता का, दोनों का खूब प्रेम मिला। इतनी आसक्ति हो गई कि अजामिल थोड़ी थोड़ी देर में नारायण 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 करने लग गया। अरे नारायण इधर आ, अरे नारायण ये कर, ए नारायण ये कर, ये चीज वहां रख, ए नारायण ऐसा कर वैसा कर, बात बात पे नारायण। ऐसा करते 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 धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा हो रहा है। अब अत्यंत पापी व्यक्ति पूर्ण आयु कभी जी नहीं सकता, इसलिए उम्र के 12 साल बाकी है, परंतु पाप खूब हो गए तो यम के दूत 12 साल पहले ही इसके प्राण लेने आ रहे। खाट के ऊपर लेटा हुआ है, अर्ध चेतन अवस्था में है, जाग भी रहा है, सोया हुआ भी है। उसने देखा 2 भयंकर यमदूत आए, जिनका विशाल शरीर है, कोयले के जैसा काला रंग है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, बड़े बड़े दांत हैं, बड़े बड़े नाखून है। हाथ के अंदर यमपाश लेकर के आए, अजामिल के प्राणों को बांध दिया और उसके प्राणों को खींचने लगे। अजामिल छटपटाने लग गया, घबरा गया। चारों तरफ देखा, मेरी रक्षा कर, कोई मेरी रक्षा करे, कोई मेरी रक्षा करे, कोई दिखाई नहीं दिया। तो दूर देखा, दूरे क्रीडन का सक्त पुत्रम नारायणावहम, नारायण नाम के बेटे को दूर खेलते देख लिया तो अजामिल ने उससे ही बुला लिया, ए नारायण मेरी रक्षा कर।
और जैसे ही पुकारा उसका बेटा नारायण तो नहीं आया, वैकुंठवासी नारायण के पार्षद प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की। भगवान के पार्षद आए, यम पाश को काट दिया और यमदूतों से कहा कि अब आप लोग जाओ, ये यमलोक ले जाने का अधिकारी नहीं रहा। यमदूत चले गए। यमदूतों का, देव पार्षदों का संवाद अजामिल ने खटिया पर पड़े पड़े सुना, सब देखा। यमदूतों ने कहा कि इसने भगवान नारायण को नहीं अपने बेटे नारायण को पुकारा। तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि हमारे भगवान का नाम किसी भी भाव से अगर कोई भज लेता है तो वो नाम उसका कल्याण कर देता है। भगवान के पार्षद यमदूत चले गए। पड़ा पड़ा अजामिल सोच रहा है कि देखो, सदाचारी जीवन में जी रहा था, पाप कर्म को देखा तो पाप में प्रवृत्त हो गया, वैश्या का संग कर लिया, इतना गिरा कि पथ भ्रष्ट हो गया। और धन्य है संतों की ऐसी कृपा हुई, मेरे बेटे का नाम नारायण रखवा दिया। बेटे को पुकारने से मेरी अकाल मृत्यु टल गई। अरे मैंने तो बेटे को पुकारा था, अगर वैकुंठवासी नारायण को पुकारता तो आज मेरी मुक्ति भी हो जाती। ठोकर लगी, अजामिल संभल गया। उसी दिन घर का परित्याग कर दिया, वन में जाकर के खूब तपस्या करी, 12 वर्ष तक साधना करी। और 12 वर्ष के बाद जब मृत्यु हुई तो उसे लेने के लिए भगवान नारायण के पार्षद विमान लेकर के आए। विमान में बिठा करके जब चले तो देवताओं ने ढोल नगाड़े तुरही मृदंग बाजे बजाए, फूल बरसाए, जय जयकार हुई। भक्त अजामिल महाराज की, अजामिल महाराज की, भक्त और भगवान की जय हो। भगवान के नाम ने अजामिल को बचा लिया। अजामिल की कथा भी हमें शिक्षा देती है कि संसार में भगवत भजन करने का समय बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो कम से कम अपने यहाँ जो बच्चे उनके नाम ऐसे रख लो कि भगवान का नाम उनको बुलाते बुलाते नाम जप हो जाए। बेटा हो तो राम रख लो, कृष्ण रख लो, हरि रख लो, माधव रखो, मधुसूदन रखो, नारायण रखो। बेटी हो तो सीता रखो, गंगा रखो, गोदावरी रखो, कावेरी रखो, गायत्री रखो। संतान को पुकारते पुकारते सहज में भजन हो जाए। नारायण की कथा यही शिक्षा देती है कि अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम। भगवान के नाम में वो शक्ति है कि अंत काल में अगर नाम ले लिया जावे तो हजारों के हजार पाप समूह भी जल करके नष्ट हो जाते हैं। और विशेष करके इस कलयुग में कीर्तन भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ भक्ति कही गई। कृते अध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतोमके द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तत् हरि कीर्तनात्। कलयुग में हरि कीर्तन करने से भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतरहि पारा। नारायण के नाम ने अजामिल का उद्धार कर दिया। यमदूत सीधे पहुंचे यमराज के पास और उन्हें जाकर के कहते हैं कि भगवान हमें पहले बता दिया करो कि किसको लाना है और किसको नहीं लाना है। हम लेने तो गए थे, परंतु 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए और उन्होंने यमपाश को ही काट दिया। आप बता दो कि किसे यहां लाना है और किसे नहीं लाना है। तो यमराज कहते हैं कि ध्यान से सुनो, यहां किस किस को लाना है पहले वो सुनो। यमराज कहते हैं कि हे यमदूतो, जिस मनुष्य ने मानव देह धर करके अपनी वाणी से कभी भगवान का नाम न लिया हो, कभी भगवान का संकीर्तन न किया हो, कभी हरि कथा न सुनी हो, कभी किसी ने सत्संग न किया हो, ऐसे प्राणी को ही मेरे यहां लेकर के आना। बाकी जो नित्य भजन करता है, सत्संग करता है, कथा सुनता है, दान पुण्य करता है, ऐसे प्राणी को इस यमपुरी में कभी मत लाना। यह संदेशा यमराज ने हम सबके लिए पहुंचाया है कि हमें कहां जाना है और कहां जाना है तो कैसे करना है, क्या क्या करना है। वाग गदगदा द्रवते यश्च चित्रम। भगवान का नाम जप करते करते जिसका हृदय द्रवित हो जाता है, उसके लिए भगवान एक पग पर तैयार खड़े। भगवान ऐसे भक्तों के लिए दौड़े दौड़े आते हैं। वाणी दी भगवान ने
तो उससे नाम जप करो, नेत्र दिए तो देव दर्शन करो, हाथ दिए तो चरण सेवा करो भगवान की, और पांव दिए तो तीर्थ यात्रा करो। यही मानव जीवन की सफलता है। नाम की महिमा, राम से बड़ा राम का नाम। जब सेतु बंध का निर्माण हो रहा था, सब बंदर पत्थर पर राम 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 लिख करके तैरा रहे थे। राम जी ने सोचा कि मेरे नाम से पत्थर तर रहे तो मैं भी एक पत्थर फेंकूं, पर सबके सामने नहीं फेंका, एक तरफ गए भगवान और उस पत्थर को उठा करके पानी के अंदर डाल दिया। जैसे ही डाला वो पत्थर पानी के अंदर डूब गया। राम जी विचार करते हैं कि मेरे नाम का लिखा हुआ पत्थर तैर रहा है और मेरे द्वारा फेंका हुआ पत्थर डूब गया। चारों तरफ देखा, कोई देख तो नहीं रहा। हनुमान जी महाराज देख रहे थे, मुस्कुरा रहे हैं। राम जी ने कहा कि हनुमान किसी को बोलना मत। हनुमान जी कहते हैं कि भगवान ये बात तो सबको कहने जैसे, क्या कहोगे? तो हनुमान जी कहते हैं कि यही कहूंगा कि राम जिसके साथ है वो तर जाएगा, और जिसे राम ने छोड़ दिया उसे तो डूबना ही डूबना है। पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, हो पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, जिसको छोड़ोगे जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। वो तिरना का जाने पत्थर बेचारे, तिरना का जाने पत्थर बेचारे, तिरना क्या जाने पत्थर बेचारे, तिरना क्या जाने पत्थर बेचारे। तिरने लगे तेरे नाम के सहारे, तिरने लगे तेरे नाम के सहारे। राम लिखते ही पत्थर में आ गए प्राण, राम लिखते ही पत्थर में आ गए प्राण। जिसको छोड़ोगे जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ोगे पल भर में। पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, पार होगा वही पकड़ोगे राम, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। तो जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ोगे पल भर में। रामचंद्र भगवान की जय। तो भगवान हमें छोड़े उसके पहले भगवान को पकड़ लो तो तर जाओ। अजामिल की कथा यही शिक्षा देती है। बाद में वृत्रासुर का चरित्र सुनाया। इंद्र ने बार बार दैत्यों का वध किया। एक बार देवगुरु बृहस्पति देवताओं से रूठ गए तो विश्वरूप को गुरु बना लिया, परंतु इंद्र ने विश्वरूप का भी वध कर दिया। तो विश्वरूप के पिता त्वष्टा ने इंद्र का वध हो, इंद्र को मार सके ऐसा बेटा उत्पन्न करने के लिए यज्ञ किया। इंद्र शत्रोर विवर्धस्व स्वाहा, इंद्र शत्रोर विवर्धस्व स्वाहा। संकल्प शुद्ध नहीं था। भाव क्या था कि इस यज्ञ से इंद्र को मारने वाला पैदा हो, परंतु संकल्प शुद्धि न होने के कारण उसी यज्ञ में से इंद्र के हाथों से मरने वाला वृत्रासुर प्रकट हो गया। इसीलिए कहते हैं कि किसी का अनिष्ट सोच करके अगर कोई मंगल कार्य भी किया जावे तो उस कार्य में कभी सफलता नहीं मिलती। वृत्रासुर का इंद्र का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। इंद्र हार गए। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने नारायण के पास भेजा। नारायण ने कहा कि वृत्रासुर को मारना है तो दधीचि ऋषि से उनकी अस्थियां लेकर
दधीची मुनि के पास अस्थियों की याचना की। हंसते हंसते ऋषि दधीची ने अपनी अस्थियों का दान कर दिया और उन्हीं अस्थियों से विश्वकर्मा ने एक दिव्य अस्त्र वज्र का निर्माण किया और उसी वज्र को धारण करके इंद्र जब युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में पहुंचे तो उस वृत्रासुर को उस वज्र के अंदर भगवान नारायण का दर्शन हो गया। भगवान नारायण दिखाई दिए। वृत्रासुर ने बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति करी। हे भगवान, जन्म जन्मांतरों से बिछड़ा जीव आपको पाने के लिए अत्यंत व्याकुल हो रहा है। प्रभु, शीघ्र ही मुझे आप अपने चरणों की सेवा प्रदान कीजिए। अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्स तराक्षुधारता प्रियम प्रियेव व्युषितम विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिद्रोक्षते त्वाम। वृत्रासुर कहता है कि हे प्रभु, मैं आपसे मिलने के लिए उसी प्रकार छटपटा रहा हूं जिस प्रकार किसी पक्षी का बच्चा जब तक उसके पंख नहीं निकलते और उसकी माँ जब दाना चुगने के लिए बाहर चली जाती है, वो जैसा माँ से मिलने के लिए व्याकुल रहता है, बस प्रभु उससे भी अधिक व्याकुल मैं आपसे मिलने के लिए हूं। तुरंत बछड़ा हुआ जन्मा, जिस प्रकार अपनी माँ के लिए व्याकुल रहता है, अम्मा 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 दिन भर पुकारता रहता है, हे नारायण, मैं भी आपके लिए वैसा ही व्याकुल हूं, मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये पापात्मा वृत्रासुर अंत समय में भगवान का नाम कैसे ले रहा है, भक्ति कैसे कर रहा है। वृत्रासुर ने इंद्र को ललकारा कि इंद्र, तू केवल स्वर्ग और राज्य लक्ष्मी के पीछे ही पड़ा रहा, भगवत भक्ति का आनंद क्या होता है तू क्या जाने। अरे इस वज्र से मेरे ऊपर प्रहार कर, इस वज्र के प्रहार से मैं मर तो जाऊंगा परंतु मुझे परम पद भगवान नारायण का धाम प्राप्त होगा और तू यही सुख दुख लाभ हानि स्वर्ग आदि के झंझटों में फंसा रहेगा। इंद्र का आवाहन किया। इंद्र ने वज्र का प्रहार किया। पर्वत के जैसा वृत्रासुर का शरीर वज्र का स्पर्श पाते ही खंड खंड होकर के नष्ट हो जाता है। राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछा, गुरुदेव, धर्मात्मा व्यक्ति भी अंत समय में भगवान को भूल जाता है, कई बार ऐसा होता है, तो वृत्रासुर तो तामसिक प्रवृत्ति का दैत्य था, उसे अंत समय में नारायण का चिंतन कैसे हो गया, मुझे इस विषय में बताइए। तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, ये वृत्रासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का एक राजा था और इस राजा की 1 करोड़ रानियां थी, परंतु 1 करोड़ रानियां होने के बाद भी राजा के यहां कोई संतान नहीं थी। ये जो हमारा मन है, ये मन ही चित्रकेतु है और मन के अंदर जो विचार उठते हैं, जो कल्पनाएं उठती है, वो कल्पनाएं ही 1 करोड़ रानियां हैं। मन के अंदर जो जो विचार आते हैं, उन विचारों को कभी चिंतन करके देखो। अगर जो जो विचार आवे, हर विचार को अगर पेन कागज लेकर के उतारना प्रारंभ करो तो पढ़ पढ़ करके हम पागल हो जाएंगे कि हमारा मन क्या क्या सोचता है, कहां कहां भटकता है। करोड़ों कल्पनाएं, और वही कल्पनाएं चित्रकेतु की 1 करोड़ रानियां कही गई, पर केवल कल्पना मात्र से किसी प्रकार का कार्य सिद्ध नहीं होता। इसीलिए कहा है कि 1 करोड़ रानियां होने पर भी चित्रकेतु के यहां कोई संतान नहीं थी। नारद ऋषि, अंगिरा ऋषि की कृपा से राजा ने निवेदन किया उनसे कि मुझे एक बेटा हो जावे। नारद जी ने कहा कि संतान सुख ही देगी, आवश्यक नहीं, संतान दुख भी देती है। बोले महाराज चलेगा, ठीक है, हमारे वरदान से तुम्हारे यहाँ बेटा होगा, परंतु वो पुत्र तुम्हें सुख भी देगा और तुम्हें दुख भी देगा। कालांतर में चित्रकेतु के यहाँ एक बेटा हुआ। राजा आनंद से भर गया, परम सुखी हो गया। राजा बेटे से अधिक स्नेह करने लग गया। जिस रानी ने बेटे को जन्म दिया उसी रानी का मान सम्मान करने लग गया। दूसरे रानियों की तरफ से मुंह फेर लिया राजा। अब दूसरी स्त्रियों को ये ठीक नहीं लगा, तो वो बेटा जब 12 वर्ष का हो गया तो इन दूसरी सब रानियों ने मिलकर के भोजन के साथ उस बालक को विष खिला करके मार डाला।
वो बच्चा मर गया। चित्रकेतु जोर जोर से रोने लग गया, विलाप करने लग गया। वहां पर फिर नारद जी और अंगिरा ऋषि आए। नारद जी ने समझाया कि राजा, हमने कहा था ये बेटा तुम्हें सुख भी देगा और तुम्हें दुख भी देगा। उस मरे हुए बालक की आत्मा को वहां प्रकट किया, उससे कहा कि देख तेरा पिता रो रहा है। तो वह आत्मा कहती है कि मैं इसे नहीं जानता, मेरे ऐसे कई जन्म हो चुके हैं, मैं किस किस को याद रखूं। आत्मा ये कह करके चली गई। नारद जी ने समझाया कि राजन, जितने भी संबंध है वो जब तक शरीर के अंदर प्राण है तभी तक जीवित रहते हैं। शरीर से प्राण निकल जाने के साथ ही सारे संबंध भी समाप्त हो जाते हैं। कस्य माता पिता कस्य भार्या सहोदरा प्राण काले न संबंध का कस्य परिवेदना। तुम किसके विषय में शोक कर रहे हो राजन? चिंता करना है तो स्वयं की करो। पर जिसे तुम अपना पुत्र कह रहे हो, जिसके विषय में विलाप कर रहे हो, वो तुम्हारा पुत्र नहीं, तुम्हारा कोई पूर्व जन्म का शत्रु था, जो शत्रुता निभाने के लिए आया और जीवन भर का दुख दे करके चला गया। बेटे भी कई प्रकार के कहे गए हैं, शत्रु पुत्र। ऐसा बेटा जो संबंध तो पिता पुत्र का होता है, माता पिता और पुत्र का होता है, परंतु उसका व्यवहार एक दुश्मन के जैसा होता है। उसका व्यवहार शत्रु के जैसा होता है। बात बात पर माता पिता को दुख देना, कष्ट देना, त्रास देना। कई लोगों के मुंह से हम लोग सुनते हैं कि ये हमारी औलाद नहीं, ये कोई हमारा पूर्व जन्म का वैरी है जो बेटा बनकर के आया। तो ऐसी संतान समझ लेना शत्रु पुत्र। दूसरा कहा गया ऋणानुबंधी। पूर्व जन्मों में किसी से कोई ऋण लिया हो, वो अगर लौटाया नहीं, वही व्यक्ति बेटा बन करके आएगा और अपना हिसाब चुकता करके चला जाएगा। तीसरा कहा गया उदासीन पुत्र। ऐसा बेटा जब तक विवाह नहीं होता तब तक माता पिता के साथ रहता है और विवाह हो जाने के बाद अपनी गृहस्थी अलग बसा लेता है। माता पिता कहाँ है, कैसे है, उससे कोई लेना देना नहीं। माँ बाप बड़े खुश होते हैं जैसे जैसे बेटा बड़ा होता है। अब हमारा छोरा बड़ा हो गया, शीघ्र ही इसका विवाह कर देंगे। 2 हाथ हमारे बेटे के, 2 हाथ हमारी बहू के, सारा काम ये दोनों ही संभाल लेंगे। पर माँ बाप बेचारे भोले भाले, खाली हाथ ही देखे, नीचे पग नहीं देखे। हाथ तो 4 हो गए पर पांव भी तो 4 हो गए। विवाह के बाद गृहस्थी अलग बसा ले, ऐसा बेटा उदासीन पुत्र कहा जाता है। और चौथा कहा गया सेवक पुत्र। आपने किसी की सेवा की होगी पूर्व जन्म में, तो वही प्राणी उस सेवा को वापस आपको देने के लिए बेटा बनकर के आता है और श्रवण कुमार के जैसी सेवा करते हुए माता पिता को अपने कंधे पर उठा करके तीर्थ यात्रा करवाता है। लोग कहते हैं कि अब तो जमाना घना बुरा आ गया, अब कहाँ ऐसा बेटा। श्रवण कुमार को याद करते हैं कि एक वो बेटा हुआ था जिसने माता पिता को कावड़ में बिठाया, कंधे पर उठाया और सारे तीर्थों की यात्रा करवा दी। आजकल का छोटी छोटी बस में भी नहीं बैठा। जी मर कर बनवा जो जी